कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी में अब और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार क्रिसमस और नववर्ष से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगा सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान के हालात को देखते हुए ऐसे किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और वह इस मुद्दे पर लगातार विशेषज्ञों से संपर्क बनाए हुए है। दिल्ली की योगशाला पहल के उद्घाटन कार्यक्रम से अलग मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम प्रतिबंध लगाएंगे। वर्तमान में प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लगातार विशेषज्ञों के संपर्क में हैं और अगर दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ी तो हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है। मैंने ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड्स और दवाओं के संबंध में कई समीक्षा बैठक की है। हम दिल्ली में ओमिक्रॉन संकट नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तैयार हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी में कुल मामलों की संख्या 6 पहुंच गई है। 6 में से 1 मरीज ठीक भी हुआ है। जानकारी के अनुसार सभी मरीजों की हालत सामान्य है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अभी तक 6 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 1 मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। ओमिक्रॉन के सारे मामले विदेशों से आए लोगों में पाए गए हैं। सभी मामले स्टेबल हैं। इससे पहले शनिवार 11 दिसंबर को दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार जिम्बाब्वे से आए यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई थी। मरीज को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव इस मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि विदेशों से एयरपोर्ट के जरिए आए कुल 74 लोगों को अब तक LNJP में भर्ती कराया गया है। इनमें से 36 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी अस्पताल में 38 मरीज हैं। इनमें से 35 कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। LNJP में अब तक कुल 6 मरीजों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इनमें से 1 मरीज ठीक हो गया है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज अभी भर्ती है। ये सभी स्टेबल है, कोई भी सीरियस नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को प्रशिक्षित शिक्षकों के दिशा निर्देश में योग करने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने इस नंबर पर मोबाइल फोन नंबर जारी किए, जिन पर लोग मिस कॉल देकर प्रशिक्षित योग शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर दिल्ली की योगशाला के नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की गई। आम आदमी पार्टी नेता ने बताया कि दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम DPSRU की ओर से प्रशिक्षित 400 शिक्षकों के साथ शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 20,000 लोग उनके मार्गदर्शन में योग की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने शहर के निवासियों के लिए मुफ्त में योग की कक्षाएं चलाने की योजना इस साल के शुरू में बनाई थी और वर्ष 2021 से 2022 के बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।